कल रात को मैं गुस्से में बहुत कुछ कह गया। उसके लिए आई एम सॉरी। नहीं सिद्धांत जी, आप सॉरी मत कहिए। मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या बीत रही होगी। सिद्धांत जी, मैं आप पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालना चाहती, लेकिन अगर आप एक बार अपनों की बात मान लेनी चाहिए, यही ना? कल रात को आपने मुझसे एक बात कही थी, अगर पति और पत्नी के बीच अगर एक गलत हो तो दूसरे का फर्ज बनता है कि वो समझदारी से और पेशेंस से काम ले। सिमर, मैंने एक फैसला किया है। मैं आपकी छोटी बहन को अपनी रोली को एक और मौका देना चाहता हूं। और यही नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम दोनों के बीच सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए। सिमर, आंसू नहीं, क्योंकि अब इस घर में कोई नहीं रहेगा। इसी बात पे थोड़ा मुस्कुरा दे। थैंक यू सिद्धांत जी। आप मेरे साथ जल्दी से अंदर चलिए। सब लोग रात भर आपकी राह देख रहे थे। आपको सब लोग इस तरह मुस्कुराता हुआ देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। आइए। पूरी रात बीत गई, सुबह हो गई, सिद्धांत अभी तक नहीं आया। लगता है उसे लाने के लिए अब मुझे ही जाना होगा। मैं भी आपके साथ चलूंगी। माता जी, माँ जी, आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिद्धांत बेटा, सिद्धांत कहाँ थे पूरी रात? हमारा एक बार भी ख्याल नहीं आया। माता जी, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी हुई ना? मुझे माफ कर दीजिए। ना बेटा, क्या तुम्हारे मन की हालत हम सबसे छुपी है? माता रानी तुम्हारा मन शांत करे। वादा कर मुझसे, दोबारा ऐसी लापरवाही कभी नहीं करेगा। माँ, मैं वादा करता हूं कि हमेशा आपका फोन उठाऊंगा।
आज तू मुझे रणभूमि में खड़े अर्जुन की तरह दिखाई दे रही है, जो अपनों को ही दुश्मन की जगह देखकर दुविधा में पड़ गई। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि ये युद्ध नहीं धर्म युद्ध। इसमें कौन क्या सच झूठ ये मत सोचो। सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म। रूली, किस्मत तुझे अपनी भूल सुधारने का एक और मौका दे रही है। प्लीज इसे गंवाना मत। शोली, मैं तुमसे कुछ भी कहने से पहले एक बार इसे देख लीजिए। अब ये क्या है रोली? डिवोर्स पेपर्स। मुझे आपसे तलाक चाहिए। आप इस पर साइन कर दीजिए। इसी में सबकी भलाई है। भलाई? अग्नि को साक्षी मानकर जो रिश्ता जन्म जन्म के लिए जोड़ा था, आज इस कागज के टुकड़े को दिखाकर तुम उसे खत्म करना चाहती हो। और कह रही हो कि इसमें सबकी भलाई है। रोली, माना कि तुम्हारी शादी तुम्हारे लिए समझौता ही सही, लेकिन अग्नि के चारों तरफ जो तुमने सिद्धांत के साथ साथ फेरे लिए थे, वो कोई समझौता नहीं, वो एक असलियत है बेटा। 7 जन्मों का बंधन है।
तुम्हारा ये मंगलसूत्र, ये तुम्हारे मांग में बना सिंदूर कहीं इस कागज पर दस्तखत करने से मिट जाएगा? नहीं, कभी नहीं बेटा, कभी नहीं। मैं मानती हूँ कि ये सब सुनने और देखने में आपको गलत लग रहा होगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं सही। ये शादी मैंने सिर्फ इस परिवार की अपनी दीदी की खुशियों के लिए। लेकिन कब तक? आखिर तक मैं आप लोगों के लिए अपने जीवन से समझौता करती रहूंगी। कब तक आप लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए खुद घुटती रहूं? नहीं, अब और नहीं। मेरे सब्र का बांध अब टूट चुका है। मुझे आजादी चाहिए, इस घर से, इस परिवार से और इस जबरदस्ती के बंधन से। रोली, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतनी नीच और गिरी हुई हरकत कर सकती हो। क्या हो गया तुम्हें? इस परिवार को हमेशा जोड़ने वाली तुम, आज तुम ये तलाक की बात कहां से आ गई? बेटा, सिद्धांत तुमसे कितना प्यार करता है, तुम कितना प्यार करती हो सिद्धांत से। ये रिश्ता तोड़ने की बात कहां से आ गई बेटा? बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं दूंगी। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी, लेकिन बेटा इस तरह इस घर को, इस रिश्ते को तोड़ो मत। रोली, जब तुमने अपनी सारी बेशर्मी की हद पार कर ही ली है, तो ये भी बोल दो ना कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार भी इसने सिद्धांत के बारे में नहीं सोचा कि इन पेपर्स को देख के उसका क्या होगा। जो हुआ अच्छा हुआ। आज हम गरीबी सही, इस बुरे समय में ये तो पता चला कि कौन अपना है और कौन पराया। खुशी सही कह रही थी, रोली ये सब पैसों के लिए कर रही है। हाँ भाभी, जब तक हमारे पास प्रॉपर्टी थी तब तक इसने घर की सबसे अच्छी बहू बनने का नाटक किया, और आज देखिए आ गई ना सारी असलियत सामने। आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये सब कुछ प्रॉपर्टी और पैसों के लिए ही तो कर रही हूँ ना।
मुझे अपनी जिंदगी आलीशान तरीके से जीनी है। और ये तो सिर्फ रुपयों से ही मुमकिन है ना। पर आप लोग तो यही चाहते हैं कि मैं यहाँ इस कमरे में पड़ी रहूं जहाँ पहले ही इतनी भीड़ है। अपनी आजादी के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपनी जिंदगी के लिए अगर मैं तलाक मांग रही हूँ तो क्या गलत कर रही हूँ मैं? बस रोली! अगर एक शब्द और अपने मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तलाक चाहिए तुझे? ये बोलने से पहले तेरी जबान नहीं लड़खड़ाई। रोली, तू होश में तो है ना? तू क्या करने जा रही है? मैं जानती हूं तू सिद्धांत जी से कितना प्यार करती है। अरे उनसे अलग होने का ख्याल तुझे कभी आ ही नहीं सकता। तो फिर ये सब क्यों? किस लिए रोली? ये नाटक क्यों? तुझे मुझे आज सच बताना ही होगा। अब मैं तेरी कोई बकवास नहीं सुनूंगी। मुझे सच जानना है। जवाब दे। मुझे जानना है कि सच क्या है। अब ये सिमर रोली पे चिल्ला क्यों रही है? जवाब दे रोली। बोल ये सब क्यों कर रही है? मुझे सच जान सिमर। सिद्धांत जी, सिद्धांत जी, इन पे साइन मत कीजिएगा। इन्हें फाड़ के फेंक दीजिए सिद्धांत जी। सिद्धांत जी नहीं। सिद्धांत जी, रुकिए सिद्धांत। पता नहीं अब रोली के साथ क्या हो रहा होगा। क्या करूं? साला सिमर सुबह सुबह किसका दिमाग खराब कर रही है? घर मेरा है और तमाशा ये लोग करते हैं। वीरू, तेरे को कुछ पता चला कि अंदर क्या चल रहा है? सिद्धांत जी, रुक जाइए सिद्धांत जी। एक बार मेरी बात सुन लीजिए। सिद्धांत जी, एक मिनट। सिद्धांत, सिमर, जब रोली के मन से इस रिश्ते की डोर टूट चुकी है तो आप जबरदस्ती क्यों कोशिश करिए इसे जोड़ने की? लगता है रोली ने कोई नया धमाका किया है, तभी तो इसके तन बदन में आग लग गई है। इस शादी को संभालने की बहुत कोशिश कर चुका मैं, लेकिन ताली दो हाथ से बजती है। मेरे प्यार का, मेरे विश्वास का क्या सलाह दिया उसने? ये डिवोर्स चाहिए उसे।